हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या पॉसिबल है? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ ट्वाइस होगी उसकी ब्रेथ के, और एरिया क्या दिया है? 800 मीटर स्क्वायर दिया है। अगर है पॉसिबल तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। तो क्योंकि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के, तो हम सबसे पहले ब्रेथ को एल मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ of rectangular mango groove be L। ब्रेथ हमने L मान ली। एंड अब हम जो लेंथ है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव क्या मान लेंगे? 2L, क्योंकि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के, इसलिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या दिया हुआ है हमें? 800 मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा? 2L। ब्रेथ की जगह पे क्या आ जाएगा? L इक्वल्स टू 800। अब L इंटू एल क्या हो जाएगा? 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। अब ये 800 क्योंकि L के साथ मल्टीप्लाई में, तो 800 के डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 1 2, 2 4 8, तो क्या आ गया? 400। अब ये प्लस में, तो यहाँ आके 400 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट क्या है? L के साथ 1 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। एल वाला नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगी, एल वाली टर्म ही नहीं है तो 0 हो जाएगी। और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? -400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। बी की जगह पे क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, 4, ए की जगह पे 1 एंड सी की जगह पे -400। तो डी इज इक्वल्स टू, ये 0 हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो 1600 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो मतलब डी इज ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? नेचर ऑफ रूट्स हो जाएंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। आपको भी अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में नहीं पता है तो उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जब रूट क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि एल के फॉर्म में इक्वेशन, तो एल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। अब इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बी की जगह पे 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 1600। 2 और ए की जगह पे क्या है? 1, तो प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 40। फिर अब ये 2 आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 20 आ गया। मतलब हमारी वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। एल हमने क्या मानी थी? ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारी क्या आ गई? 20 मीटर। हमें निकालना क्या है? लेंथ। तो लेंथ क्या थी? ब्रेथ की ट्वाइस थी, तो 2 इंटू एल, तो 2 इंटू 20, तो 40 मीटर हमारी लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल एंड इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें डिटरमाइन करना है प्रेजेंट एजेस। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का अगर हम सम कर रहे हैं तो 20 years आ रहा है, और 4 साल पहले मतलब पास्ट में उनकी एजेस को जब प्रोडक्ट करा तो 48 आया। ठीक है, सबसे पहले हम एज मान लेंगे फर्स्ट फ्रेंड की। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। एक्स मान ली। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी? क्योंकि कह रहे हैं दोनों का जो सम आ रहा है एज का वो क्या आ रहा है? 20। तो जब एक की एक्स है तो दूसरे की हम जो 20 है उसमें से एक्स माइनस कर देंगे, फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर देंगे, तो हमें सेकंड फ्रेंड की एज मिल जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है 4
साल पहले, 4 ईयर्स अगो, मतलब पास्ट की बात हो रही है। जब भी पास्ट की बात होती है तो हम एजेस में से जितना भी ईयर दिया हुआ होता है उतना माइनस कर देते हैं। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, एक्स है तो एक्स माइनस 4, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स दिया है, और उसमें से भी हम 4 माइनस कर लेंगे। तो 20 में से 4 गया तो क्या बचा, 16, तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज को जब हम मतलब 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनको अगर हम प्रोडक्ट कर रहे थे एजेस को, तो एक की एज क्या थी 4 साल पहले एक्स माइनस 4, और दूसरे की क्या थी 16 माइनस एक्स। इनकी एजेस का जब हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था 48। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, एक्स लिखेंगे और दूसरा फैक्टर इसी तरह से रहने देंगे 16 माइनस एक्स, फिर माइनस 4, और इसको एज इट इज रख देंगे। मतलब हम एक जो रहती टर्म उसको ओपन कर लेते, इसको ओपन कर लिया और इसको एज इट इज रखा दोनों बार। एक्स का 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 का भी 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 इंटू एक्स 16 एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 64, और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। अब एक्स स्क्वायर हम आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है, और 16x प्लस 4x मिला के क्या हो गया 20x, माइनस 64 यहीं रहने देंगे, 48 इधर लेके आएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ी के आगे माइनस आने तो माइनस लगेगा, 64 प्लस 148 112 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ए क्या मिल रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 ए हो गया, बी क्या है 20, एंड सी क्या है -112। ठीक है, ये हमें ए बी सी मिल गया। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, और 4 ए की वैल्यू क्या है -1, सी की क्या है -112। 20 का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 400। ये माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस थे तो ये तो माइनस का माइनस रहेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा। 4 वन ज़ा 4, और 4 1 1 2 ज़ा 4 4 8 हो जाएगा। अब हम 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 48, और बड़ा क्या था 448, तो इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। मतलब जो डी की वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 आ रही है, मतलब नेगेटिव है, वो छोटा है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल, रियल रूट नहीं बनेंगे, यहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या पॉसिबल है डिजाइन करना रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर है पॉसिबल तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी एल, हम लेंथ को एल मान रहे हैं, एंड ब्रेथ बी मान लेते हैं ब्रेथ को। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर दिया क्या हुआ है, हमें पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, तो यहाँ हम 80 रख देंगे, और लेंथ हमने एल ही मानी और ब्रेथ हमने बी मानी, तो इसको एज इट इज रख देंगे। अब ये 280 के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 2, 2 4 8, 0 का 0, ये आ गया 40। अब यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम एल की वैल्यू निकालने थे, बी इधर ले आएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो ये हमारी एल की वैल्यू निकल के आ गई 40 माइनस बी। अब हमें एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो 400, और एल की जगह पे हम क्या रख देंगे 40 माइनस बी इंटू बी, तो हो जाएगा 400। अब ये 40 बी हो गया, और बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये वाली टर्म इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर है तो इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस 40 भी तो माइनस 40 भी, और क्योंकि 400 उसी प्लेस पे तो प्लस में ही रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी का क्या है 40 तो माइनस 40 एंड सी इज इक्वल्स टू 400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह, तो डी इज इक्वल्स हो जाएगा बी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 40 स्क्वायर, 4 ए की जगह क्या आ जाएगा 1 एंड सी की जगह 400। 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा 4 मतलब 4 और 400 का 1600। तो ये क्या आ गया, सेम नंबर है, माइनस होकर 0 आ गया, मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे इक्वल एंड रियल रूट होते हैं। द इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट, जो हमारी इक्वेशन है उसकी इक्वल और रियल रूट आ जाएंगे। तो जब इस तरह से दिया होता है तो हमारे रूट किस तरह से निकलते हैं, माइनस बी अपॉन 2a, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो हमें 2 इक्वल और रियल रूट मिल जाएंगे। तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 42 और ए की जगह पे आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 अपॉन 2 तो 2 1 2 2 2 4, तो 20 आ गया। तो ये हमारी ब्रेथ आ गई, क्योंकि बी निकाला है तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या आ गई 20 मीटर। और हमें अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा इस मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो लेंथ कैसे निकलेगी, 40 में से अगर हम ब्रेथ को माइनस कर दें, 40 में से हम ब्रेथ को माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा, तो 20 मीटर हमारी लेंथ आ गई। तो इस तरह से हम जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसको पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव या फिर 0 आ रहा है तो हमारे नेचर ऑफ रूट क्या है, और फिर उसके हिसाब से हम आगे उनके रूट्स निकालेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।